Assalamualaikum students, hope all of you are doing well. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Our course title is Botany, BS Zoology third. बेटा इसमें हमने बेसिकली जो है वो क्रोमोसोमल एब्रेशंस चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास दो कंडीशन थी, पोलीप्लॉइडी एंड हमारे पास जो दूसरी पहली कंडीशन हमने पढ़ ली थी दैट इज़ एनियोप्लॉइडी। ठीक है, पोलीप्लॉइडी को हम यूप्लॉइडी भी कहते हैं। तो आज हमने बेसिकली पोलीप्लॉइडी या फिर यूप्लॉइडी को डिस्कस करना है। पोली मीन्स मैनी, ठीक है, प्लाइडी कहते हैं नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, जो हमारे पास एक सेल के अंदर जितने सेट हो सकते हैं क्रोमोसोम के दैट इज़ कॉल्ड प्लाइडी। पोलीप्लाइडी मतलब हमारे पास जो क्रोमोसोम के सेट हैं वो मोर देन 2 होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है जो 2 हैं वो डिप्लाइड होते हैं और वो नॉर्मल होते हैं। हमारे नॉर्मल बॉडी के सेल्स के अंदर जो हमारे क्रोमोसोम के सेट होते हैं वो डिप्लाइड कंडीशन में होते हैं, और इसी तरह से जो हमारे गेमीट्स होते हैं उनके अंदर हैप्लॉइड कंडीशन होती है। इट मीन्स हैप्लॉइड और डिप्लाइड कंडीशन तो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन चूँकि हम एब्रेशंस की बात कर रहे हैं, एब्रेशन मींस कि हम एबनॉर्मेलिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं क्रोमोसोम की, तो ओबियसली फिर हमने जो इसके अंदर डिस्कस करना है दैट इज़ ट्रिप्लाइड, टेट्राप्लाइड, पेंटाप्लाइड, हेक्साप्लाइड। मींस के मोर देन 2 जो कंडीशन होगी उसको हम कहेंगे कि वो हमारी एबनॉर्मल कंडीशन है। जैसे कि यहाँ पर आपको ट्रिप्लाइड कंडीशन नज़र आ रही है जिसमें एक सेट के अंदर 3 क्रोमोसोम है। इसी तरह से टेट्राप्लाइड कंडीशन नज़र आ रही है जिसमें एक सेट के अंदर 4 क्रोमोसोम है, और आपको हेक्साप्लाइड कंडीशन नज़र आ रही है जिसमें एक सेट के अंदर 6 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। इसी तरह से पेंटाप्लाइड भी हो सकता है जिसमें एक सेट के अंदर 5 क्रोमोसोम हो सकते हैं। तो बेटा ये हमारे पास मोर देन 2 जो सेट्स होंगे क्रोमोसोम के वो ऑब्वियसली एबनॉर्मेलिटीज़ के अंदर आएंगी। और ये होती किस वजह से है पोलीप्लॉइडी, बेसिकली इसकी भी रीज़न वही है, नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, नॉन डिसजंक्शन क्या है? डिसजंक्शन होता है जुदा हो जाना, अलग हो जाना, और नॉन डिसजंक्शन कहेंगे कि ऐसे इनमें इस ऐसी कंडीशन में जो क्रोमोसोम हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते। ठीक है, दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। आपको पता है मियोसिस के दौरान होमोलोगस पेयर आपस में क्रॉस ओवर करते हैं, और अगर वो क्रॉस ओवर जो है वो क्रॉसिंग ओवर के बाद वो एक दूसरे से आसानी से अलहदा हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसजंक्शन। और अगर वो अलहदा नहीं हो पाते तो जो नया सेल बनता है या नया जाइगोट बनता है ओबियसली, या जो नया गेमीट बनेगा उसके अंदर मोर देन 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। मतलब नॉर्मल गेमीट हमारा हैप्लॉइड होता है, और अगर गेमीट डिप्लॉइड हो जाए तो वो भी एबनॉर्मल कंडीशन होती है, क्योंकि आपको पता है एग हो या स्पर्म हो, बेसिकली जो गेमीट्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होने चाहिए, और अगर उनके अंदर डिप्लॉइड कंडीशन आ जाएगी इट मीन्स के वो एबनॉर्मल गेमीट कहलाएंगे। ठीक है, अ कंडीशन इन विच द ऑर्गेनिज्म हैव मोर देन 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड पोलीप्लॉइडी। ठीक है, मोर देन 2 सेट्स होते हैं। इसके अलावा जो है एनिमल्स के अंदर अगर हम कहें तो एनिमल्स के अंदर बहुत रेयर केसेस के अंदर जो है वो पोलीप्लॉइडी पाई जाती है, लेकिन हम इसको एक्सपेरिमेंटली या आर्टिफिशियली खुद भी इंड्यूस करवा सकते हैं बाय सर्टन केमिकल्स, जैसे कि फ्रॉग्स और रैबिट्स के अंदर हम इसको एक्सपेरिमेंटली भी प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें इसकी टाइप्स की बात करें तो इसके अंदर 2 टाइप्स हैं, ऑटो पोलीप्लॉइडी एंड एलो पोलीप्लॉइडी। ठीक है, अब इसकी हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले हमारे पास जो इसकी टाइप नज़र आ रही है दैट इज़ ऑटो पोलीप्लॉइडी। ऑटो मीन्स सेल्फ, पोलीप्लॉइडी मीन्स के मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन जो खुद ब खुद इंड्यूस हों, स्पॉन्टेनियस हों। ठीक है, और बेसिकली नेचुरली ये काम हो रहा हो, और बेसिकली ऑटो कहते हैं सेल्फ। ठीक है, सेल्फ मतलब एक ही स्पीशीज़ के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो डिप्लॉइड कंडीशन में हो जाते हैं। ऑटो पोलीप्लॉइड्स आर पोलीप्लॉइड्स इन विच द क्रोमोसोम ड्राइव फ्रॉम अ सिंगल स्पीशीज़, मतलब इसके अंदर सिंगल स्पीशी इन्वॉल्व होती है, डिफरेंट स्पीशीज़ इन्वॉल्व नहीं हो सकती, इसीलिए हम इसको ऑटो पोलीप्लॉइडी कंडीशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर अगर हम देखें तो इसकी फर्दर आगे 2 टाइप्स में नज़र आती हैं, नेचुरल ऑटो पोलीप्लॉइडी एंड आर्टिफिशियल ऑटो पोलीप्लॉइडी। नेचुरल वो जिसके अंदर खुद ब खुद ये स्पॉन्टेनियस जो है वो कंडीशन होती है, और आर्टिफिशियल के अंदर हम सर्टन केमिकल्स के ज़रिए से ये जो ऑटो पोलीप्लॉइडी है इसको इंड्यूस करवाते हैं। अगर आप ये डायग्राम देखें तो यहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। देखें, हमारे पास डिप्लॉइड पेरेंट है, ओबियसली नॉर्मल सेल है तो इसके अंदर डिप्लॉइड कंडीशन है, लेकिन इससे जो गेमीट्स बनने चाहिए वो आपको पता है वो हैप्लॉइड होने चाहिए। लेकिन देखें यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन की वजह से जो क्रोमोसोम आते हैं गेमीट्स के अंदर वो क्या हो जाते हैं? डिप्लॉइड, 2n। ठीक है, इसके अंदर भी 2n और इसके अंदर भी दोनों जो गेमीट्स बन रहे हैं वो दोनों जो हैं वो 2n हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे पास ओबियसली जो जाइगोट बनेगा वो क्या होगा? टेट्राप्लॉइड कंडीशन में होगा, क्योंकि 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इधर से आ रहे हैं और इसी तरह से 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इधर से आ रहे हैं, जिसके नतीजे में जो जाइगोट होगा वो टेट्राप्लॉइड होगा, और उससे जो नया इंडिविजुअल बनेगा, नया ऑफस्प्रिंग होगा, वो भी टेट्राप्लॉइड कंडीशन में हमें नज़र आएगा।
ठीक है, और उस कंडीशन को हम बोलेंगे ऑटो पोलीप्लॉइडी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आपको देखें, इसमें हमारे पास डिप्लॉइड पेरेंट है, दोनों के अंदर मियोसिस होती है, एक से नॉर्मल गैमीट बनता है और दूसरे से नॉन डिसजंक्शन की वजह से डिप्लॉइड गैमीट बन रहा है, दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है और नतीजे में हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग आता है वो ट्राइप्लॉइड होता है। क्योंकि देखें इसके अंदर दोनों गैमीट्स एबनॉर्मल थे, इसके अंदर एक गैमीट नॉर्मल है, दूसरा एबनॉर्मल है, जिसके नतीजे में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो एक सेट के अंदर 3 आ जाते हैं। दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड ट्रिप्लॉइडी। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस जीनोम डबलिंग होती है इसके अंदर। बनानाज और एप्पल के अंदर हम इसको जो है वो देखते हैं एज अ ट्रिप्लॉइड ऑटो पोलीप्लॉइड। ठीक है, जाइंट ट्री सीक्वा सेम्पर वायरेंस और कोस्ट रेडवुड हैज़ अ हेक्साप्लॉइड जीनोम। ठीक है, एक ट्री की एग्जांपल आपको दी हुई है जिसके अंदर हेक्साप्लॉइड मीन्स कि उसके हर सेट के अंदर 6 क्रोमोसोम होंगे। इसी तरह से आर्टिफिशियल ऑटो पोलीप्लॉइडी हमारे पास वो पोलीप्लॉइडी होती है जिसको हम किसी सर्टन केमिकल्स के ज़रिए से खुद इंड्यूस करवाते हैं। पोलीप्लॉइडी कैन बी इंड्यूस्ड इन सेल कल्चर बाय सम केमिकल्स लाइक कॉल्चिसीन। ठीक है, कॉल्चिसीन हमारे पास एक ऐसा केमिकल है जो बेसिकली सेल कल्चर में अगर हम किसी भी सेल को जो है वो इस किसी भी सेल के अंदर हम पोलीप्लॉइडी की कंडीशन इंड्यूस करवाना चाहते हैं तो उसके अंदर हम कॉल्चिसीन डाल देते हैं जो कि क्रोमोसोम की डबलिंग को कॉज करवाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप है एलो पोलीप्लॉइडी। ठीक है, एलो पोलीप्लॉइडी ऑब्वियसली ये हमारे पास ऑटो पोलीप्लॉइडी के ऑपोजिट होगी। इसमें हम कहते हैं कि इसमें डिफरेंट स्पीशीज़ इन्वॉल्व होती हैं, एक से ज़्यादा स्पीशीज़ मींस के 2 स्पीशीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जबकि उसके अंदर हमने ऑटो पोलीप्लॉइडी के अंदर डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम जो है वो सेम स्पीशीज़ से आ रहे होंगे। एलो पोलीप्लॉइड्स आर पोलीप्लॉइड्स विद क्रोमोसोम ड्राइव फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज़। ट्राइटिकेल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एलो पोलीप्लॉइडी। ठीक है, ट्राइटिकेल हमारे पास जो वीट होता है, वीट प्लांट है, वो हमारे पास एलो पोलीप्लॉइड की कंडीशन है जिसमें 2 डिफरेंट जो हैं वो क्रोमोसोम सेट आ रहे होते हैं। इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो ट्राइटिकेल है उसके अंदर 6 क्रोमोसोम के सेट होते हैं। ठीक है, 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 4 आर टेकन फ्रॉम वीट एंड 2 आर टेकन फ्रॉम द राई। ठीक है, राई का जो प्लांट है 2 क्रोमोसोम वहाँ से आ रहे होते हैं और 2 जो है हमारे पास वीट से आ रहे होते हैं, उसको हम ट्राइटिकेल कहते हैं। ठीक है, आपको पता है ट्राइटिकम जो है वो हमारे पास वीट है और सीकेल जो राई का प्लांट होता है उसके अंदर से हमारे पास 2 क्रोमोसोम आते हैं और वीट से हमारे पास 3 जो है वो 4 आ रहे होते हैं और दोनों की जब फर्टिलाइजेशन होती है तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो है वो ट्राइटिकेल बनता है और इसको हम जो है वो मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए यूज़ भी करते हैं। ट्राइटिकेल को हमने कहा कि ये हमारे पास हेक्साप्लॉइड इसके अंदर जीनोम होता है क्योंकि इसके अंदर 6 सेट हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद हम कहते हैं इट हैज़ 6 क्रोमोसोम, 4 आर टेकन फ्रॉम वीट एंड 2 आर टेकन फ्रॉम द राई। ठीक है, तो ये हमारे पास एलो पोलीप्लॉइडी की एग्जांपल हो गई। डायग्रामेटिकली हम इसको देखते हैं, एक स्पीशी है हमारे पास जिसके अंदर 2 सेट हैं क्रोमोसोम के, टोटल उसके अंदर 4 क्रोमोसोम हैं। इसी तरह से दूसरी स्पीशीज़ है जिसके अंदर 3 सेट हैं क्रोमोसोम के और टोटल उसके पास 6 क्रोमोसोम है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास स्पीशी बी है इसकी मियोसिस होती है और इससे गैमीट बनता है, तो ओबियसली अगर इसके अंदर 6 क्रोमोसोम है तो हैप्लॉइड गैमीट के अंदर 3 क्रोमोसोम्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर आपको 3 ही नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स कि इसके अंदर नॉन डिसजंक्शन नहीं हुई बल्कि ये नॉर्मल गैमीट बना है। इसी तरह से इसके अंदर देखें स्पीशी ए के अंदर एरर आ गया है, एरर मीन नॉन डिसजंक्शन हो गई है जिसकी वजह से 4 ही इसके पेरेंट सेल के अंदर थे और 4 ही इसके जो हैं वो गैमीट के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स के ये एबनॉर्मल गैमीट है। अब ये एबनॉर्मल गैमीट और ये नॉर्मल गैमीट दोनों आपस में फर्टिलाइज़ करते हैं और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो जाइगोट बनता है वो 7, उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 7 हो जाते हैं। अब देखें इसके अंदर 3 का तो पेयर बन रहा है लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहा है इसका पेयर आपको बनता दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसके अंदर हाइब्रिड कंडीशन है, 2 डिफरेंट जो हैं वो स्पीशीज़ से इसके अंदर क्रोमोसोम आ रहे हैं, 4 इससे आ रहे हैं, 3 इससे आ रहे हैं, जिसके नतीजे में टोटल क्रोमोसोम इसके पास 7 बन गए हैं। ठीक है, और ओबियसली अब ये जो 7 क्रोमोसोम हैं इनकी पेयरिंग नहीं हो सकती और जब पेयरिंग नहीं होगी तो ओबियसली इनके अंदर मियोसिस फर्दर नहीं हो पाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास अगर ये अनरिड्यूस्ड गैमीट है, देखिए अनरिड्यूस्ड है और नॉर्मल गैमीट इसके साथ जब फ्यूज़ करता है तो हमारे पास जो कंडीशन आती है, देखें नॉर्मल गैमीट उसी का स्पीशी बी का नॉर्मल गैमीट आ रहा है। ठीक है, वो फ्यूज़ कर रहा है इसके साथ और ये 7 है, इसके अंदर 3 हैं, तो टोटल जो नेक्स्ट हमारे पास ऑफस्प्रिंग बनेगा उसके अंदर 10 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास फर्टाइल ऑफस्प्रिंग है जिसकी अंदर पेयरिंग हो सकती है। ठीक है, ये हमारे पास एलो पोलीप्लॉइडी की कंडीशन है।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी फर्दर आगे टाइप्स को, टाइप्स ऑफ पॉलीप्लाइडी। ठीक है, देर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉलीप्लाइडी। ट्रिप्लाइडी दे हैव एन एक्स्ट्रा सेट ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम इन ईच पेयर। ओबियसली मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास ट्रिप्लाइडी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम या जो नंबर ऑफ़ सेट होते हैं जो हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर ट्रिप्लाइडी के अंदर क्या होगा कि एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक क्रोमोसोम इसके अंदर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। और वो ऑब्वियसली किस वजह से होता है, ये जो है वो फर्टिलाइजेशन से, एबनॉर्मल डिप्लॉइड एग की फर्टिलाइजेशन होती है नॉर्मल स्पर्म के साथ। ठीक है, एबनॉर्मल डिप्लॉइड एग, अभी हमने कहा कि हमेशा एग और जो स्पर्म होते हैं उनको हैप्लॉइड होना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि जो एग होता है वो डिप्लॉइड होता है और जो स्पर्म है वो हैप्लॉइड है, तो दोनों की फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो जाइगोट बनेगा वो ट्रिप्लॉइड होगा। नेक्स्ट हमारे पास टेट्राप्लॉइड कंडीशन है। दे हैव एन इंक्रीज ऑफ 1 डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ईच पेयर। ठीक है, इसके अंदर हर पेयर के अंदर 2 क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाएंगे। इट मीन्स कि इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास फेलियर ऑफ अ 2n ज़ाइगोट टू डिवाइड आफ्टर रेप्लिकेटिंग इट्स क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है कि हमारे पास सपोज़ ये जो है वो हमारे पास एक जो है वो सेल है जिसके अंदर 4 क्रोमोसोम्स थे। अब इसने अपनी क्रोमोसोम डबलिंग की। ओबियसली इंटरफेस के दौरान क्रोमोसोम डबल होते हैं, तो इसके ओबियसली 4 हैं, तो जब इंटरफेस हो जाएगी तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, जब मियोसिस होती है तो नॉन डिसजंक्शन की वजह से जो 2 गैमीट्स बनेंगे उसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास 8 के 8 एक ही सेल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास दे हैव एन इंक्रीज ऑफ 1 डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ईच पेयर। ठीक है, 4 इधर चले गए हैं, 4 इधर चले गए हैं। नॉर्मल सेल के नॉर्मल जो इसका पेरेंट सेल है उसके अंदर भी 4 हैं, और जो गैमीट्स बन रहे हैं उसके अंदर भी 4 जो हैं वो क्रोमोसोम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि वो एबनॉर्मल गैमीट्स हैं। ठीक है, इसी तरह से मोज़ेक पॉलीप्लॉइडी, मोज़ेक कहते हैं 2 डिफरेंट कम्बिनेशन को। इट इज़ मोर कॉमन देन कंप्लीट पॉलीप्लॉइडी एनिमल। इन दिस केस एनिमल्स हैव पैचेस ऑफ पॉलीप्लॉइडी सेल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड, एक ही सेल के अंदर डिप्लॉइड कंडीशन भी होती है और ट्रिप्लॉइड कंडीशन भी होती है, तो ये डिफरेंट जो है वो पॉलीप्लॉइडी का कम्बिनेशन होता है, इसलिए हम इसे मोज़ेक पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास एक नॉर्मल सेल है जिसके अंदर 2n क्रोमोसोम है। इसी तरह से इसके अंदर भी 2n क्रोमोसोम है, मतलब डबल सेट है हमारे पास। इसके अलावा इसके अंदर मियोसिस होती है तो 2 क्रोमोसोम आ जाते हैं। इसी तरह से इसके अंदर मियोसिस होने की वजह से इसके अंदर 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं गैमीट्स के अंदर, मतलब ये नॉर्मल गैमीट्स बने हैं। ठीक है, और उसके बाद जब इनकी फर्टिलाइजेशन होती है तो हाइब्रिड बनता है। चूँकि 3 इसके अंदर हैं, 2 इसके अंदर हैं, तो ये 5 जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे। अब ये जो हमारे पास गैमीट बना है ओबियसली इसकी आगे पेयरिंग नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि 5 हैं क्रोमोसोम, तो 5 के पेयर नहीं बन सकते। ये ओड नंबर है तो ओड नंबर की हम पेयरिंग नहीं कर सकते। ठीक है, इसी वजह से हमारे पास जो है वो पॉलीप्लॉइडी मियोसिस नॉट पॉसिबल, इसके अंदर फर्दर मियोसिस नहीं हो पाएगी। इट मीन्स कि ये इनफर्टाइल है, गैमीट्स नहीं बना पाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमने पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन देखनी है ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस के केस में आप लोगों ने बहुत बार जो है वो डिस्कस भी की होंगी कि हमारे अंदर जो है वो पॉलीप्लॉइडी आल्सो अकर इन ह्यूमंस ड्यू टू सर्टन म्यूटेशंस। ठीक है, म्यूटेशन आ जाती है हमारे डीएनए के अंदर, या फिर कोई जेनेटिक डिजीज़ होती है उसकी वजह से भी जो है वो पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन होती है। बट दीज अकर मच लेस फ्रिक्वेंटली। द पॉलीप्लॉइड कंडीशन ऑब्जर्व इन ह्यूमंस आर ट्रिप्लॉइडी एंड टेट्राप्लॉइडी। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर जो बेसिकली ऑब्जर्व किया गया है दैट इज़ ट्रिप्लॉइडी। ठीक है, ट्राइप्लॉइडी मीन्स कि इनके अंदर जो है वो हर सेट के अंदर एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाएगा। ओबियसली हमारे नॉर्मल सेल हैं तो नॉर्मल सेल में हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। नॉर्मल सेल में हमारे पास 46 हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास अगर नॉर्मल सेल में 46 हैं तो हर एक के अंदर अगर एक एक ज़्यादा हो जाए, ठीक है, हर एक के अंदर अगर एक एक ज़्यादा हो जाए तो ओबियसली 69 हो जाएंगे। पेयर हमारे पास 23 बनते हैं ना, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, 23 पेयर है हमारे पास, और टोटल क्रोमोसोम हमारे पास 46 हैं। और 46 क्रोमोसोम्स के अंदर हर एक के अंदर एक एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी दैट इज़ 69। ठीक है, तो 69 हमारे पास क्रोमोसोम की कंडीशन होगी। इसी तरह से हमारे पास टेट्राप्लॉइडी में क्या होगा, टेट्राप्लॉइडी में हमारे पास हर सेट के अंदर 2 क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाएंगे। इट मीन्स 46 और 46, तो उसको हम क्या बोलेंगे 92 टोटल क्रोमोसोम हमारे जीनोम के अंदर हो जाएंगे। इसके अंदर 69 है और
और इसके अंदर 92 की कंडीशन होगी। इट कॉजेज मल्टीपल डिफेक्ट्स लाइक डिफेक्ट्स ऑफ द हार्ट एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओबियसली जब क्रोमोसोम इतने ज़्यादा हो रहे हैं, पॉलीप्लाइडी की कंडीशन हो रही है, तो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो ह्यूमन बीइंग जो है वो डेवलप होगा, वो नॉर्मल नहीं होगा। उसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स पाए जाएंगे, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हार्ट जो हमारा मेन ऑर्गन है, नर्वस सिस्टम और हार्ट हमारे मेन ऑर्गन है, उसी के अंदर डिफेक्ट पाया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास पॉलीप्लाइड क्रॉप्स हैं। Polyplied plants are stronger than diploid. In the breeding of crops, those plants that are stronger and tougher are selected. Obviously जब हमने ब्रीडिंग करवानी होती है तो वो प्लांट सेलेक्ट होते हैं जो हार्श कंडीशन को बर्दाश्त कर सकें, टफर कंडीशंस को बियर कर सकें। थस पोलीप्लाइड्स ऑफ मैनी क्रॉप्स आर प्रोड्यूस। इसी वजह से हम पोलीप्लाइड की कंडीशन को प्लांट्स के अंदर आर्टिफिशियली खुद से इंड्यूस करवाते हैं। जैसे कि हमने ट्रिप्लाइड क्रॉप्स भी बनाई हैं जिसके अंदर बनानास एंड एप्पल आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास जो हैं वो ज़्यादा टफ़र और स्ट्रोंगर होते हैं। इसी तरह से टेट्राप्लाइड क्रॉप्स हैं जिसके अंदर वीट, मेज़, कॉटन, पोटैटो, कैबेज, लीक, टोबैको, पीनट वगैरह के जो प्लांट्स हैं वो आ जाते हैं। हेक्साप्लाइड क्रॉप्स के अंदर जिसके अंदर जो है वो 6 सेट होते हैं, 6 क्रोमोसोम होते हैं हर सेट के अंदर, जिसके अंदर क्रिस्थैंथिमम एक प्लांट है, हमारे पास प्लांट है, और इसके अलावा ब्रेड है, वीट है एंड ओट जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं। ऑक्टाप्लाइड क्रॉप्स, ओबियसली ऑक्टा मीन 8, मतलब हर सेट के अंदर 8 क्रोमोसोम होंगे। इसके अंदर स्ट्रॉबेरी है, शुगर केन है। तो इस तरह से हमने वैरायटी ऑफ पॉलीप्लाइड क्रॉप्स जो हैं वो प्रोड्यूस करवा ली हैं, जैसे कि एप्पल, ट्यूलिप्स, लिलीज़ वगैरह के अंदर हमें जो है वो कॉमनली फाउंड एज बोथ डिप्लाइड एंड ट्रिप्लाइड। ठीक है, एप्पल हमें ट्रिप्लाइड कंडीशन में भी मिलते हैं, डिप्लाइड कंडीशन में भी मिलते हैं। ट्यूलिप्स हैं, लिलीज़ हैं, इन दोनों के अंदर भी ट्रिप्लाइड और डिप्लाइड दोनों कंडीशन मिल सकती हैं। इसी तरह से डे लिलीज़ जो हैं वो हमारे पास डिप्लाइड और टेट्राप्लाइड कंडीशन में भी ऑब्ज़र्व होती हैं। ठीक है बेटा, तो हमने पॉलीप्लाइड क्रॉप्स इसलिए बनाए ताकि वो स्ट्रोंगर और टफर कंडीशन को आसानी से बियर कर सकें। ठीक है बेटा, तो इसके अलावा हमारे पास जो है वो हम कहते हैं, अगर हम एनियोप्लाइडी और पॉलीप्लाइडी को कंपेयर करें तो हम कहते हैं पॉलीप्लाइड जो हैं वो ज़्यादा नॉर्मल अपीयरेंस शो करते हैं दैन एनियोप्लाइड। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पॉलीप्लाइड जो हैं वो फर्टाइल हो सकते हैं, फर्टाइल होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो पॉलीप्लाइडी की कंडीशन है वो नॉर्मल है एज़ कम्पेयर टू एनियोप्लाइडी। ठीक है, 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डिस्टर्ब जेनेटिक बैलेंस इन एनियोप्लाइडी। एनियोप्लाइडी में हमारे पास जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है वो जेनेटिक बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है, जबकि इसके अंदर क्या है कि वो नॉर्मली फर्टाइल हो जाता है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं पॉलीप्लाइडी जो है वो हमें नॉर्मल अपीयरेंस में नॉर्मल नज़र आती है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, दैट इज़ पॉलीप्लाइडी। होप सो आप सबको समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।